नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा उपनिषदों का अध्ययन चल रहा है और उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे ईशोपनिषद। ईशोपनिषद साक्षात वेद से संबद्ध रखता है, इसीलिए ये प्रथम उपनिषद भी माना जाता है। अन्य जो उपनिषद है केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य आदि, वे सीधे वेद से संबद्ध नहीं है। वे किसी न किसी ब्राह्मण से संबद्ध है या आरण्यक से संबद्ध है। लेकिन ये ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से साक्षात संबद्ध रखता है, इसीलिए इसको प्रथम उपनिषद का दर्जा दिया है। इसके अपर नाम है ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद और वाजसनेयी उपनिषद। क्योंकि इस उपनिषद का प्रारंभ ईशावास्यमिदं सर्वम से हो रहा है, तो वहां से ईशावास्य शब्द ले लिया, प्रथम शब्द। ऐसे ही जब केन उपनिषद को हम पढ़ते हैं तो केनेशितम प्रेषितम, वहां से शुरू और केन से प्रारंभ होने के कारण केनोपनिषद नाम है। वैसे ही यहाँ ईश से प्रारंभ होने के कारण ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद इसका नाम। फिर है प्रथम उपनिषद। इसको क्यों कहते हैं मैंने आपको बता ही दिया है। शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा से संबद्ध है, वाजसनेयी शाखा, दोनों शाखाओं से ये संबद्ध है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में हल्का सा अंतर है। दोनों ही याद रखने हैं, लेकिन मुख्य रूप से काण्व शाखा का इसे माना जाता है। अब यजुर्वेद में जो 40 अध्याय हैं, उनमें 1 से लेके 39 तक जो अध्याय हैं, वे सभी कर्मकांड को बताते हैं, कर्मकांड से संबद्ध है। जबकि ये जो 40वां अध्याय है वो ज्ञान कांड है, उसके अंदर ज्ञान की चर्चा है। तो संपूर्ण यजुर्वेद कर्मकांड से संबद्ध रखते हुए भी अंतिम में ज्ञान कांड है और वही ईशावास्योपनिषद है, ठीक है। और इसके दृष्टा ऋषि जो है वो दध्यंग अथर्वण है। प्रत्येक सूक्त के, प्रत्येक मंत्र के कोई ना कोई ऋषि होता है जो उसका साक्षात दर्शन करता है। तो ईशावास्योपनिषद के साक्षात दर्शन करता जो ऋषि है वो है दध्यंग अथर्वण। और इसमें मंत्रों की संख्या है 18। आइए इन मंत्रों को हम क्रमशः पढ़ते हैं, पंक्तिशः पढ़ते हैं, अर्थ जानते हुए पढ़ते हैं। ये इसका है मंगल श्लोक, मंगलाचरण कह लीजिए, ठीक है, या शांति श्लोक, शांति पाठ, कुछ भी कह लीजिए इसे, ठीक है। मंगल कह लीजिए या शांति कह लीजिए, ठीक है। तो ये है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि पूर्णम अदह, अदह यानी यह ईश्वर, यह जो परमेश्वर है वो क्या है, पूर्णम, पूर्ण है। पूर्णम इदम, और यह जो सृष्टि है वो भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उदच्यते यानी उस पूर्ण पुरुष से इदम पूर्णम यानी यह जो जगत है वो उद्भूत होता है, उत्पन्न होता है। और पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही शेष रहता है, ठीक है। ओम शांति ही शांति ही शांति, ये इसका मंगल श्लोक है। ये जो है ये इस उपनिषद का नहीं है, ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, पर यहाँ पे इसको शांति पाठ के रूप में प्रयोग किया गया है। अब आइए मंत्रों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजेथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम। ये है इदम। तो ईशावास्यम, ईश्वर से वास्य कहते हैं आच्छादित। इदम सर्वम, ईशावास्यम, यह जो जगत है ना, यहां आपको अन्वय ऐसे करना है, इदम सर्वम यत्किंच जगत, इस जगत में जो भी जड़ और चेतन है, जो कुछ भी जगत में जड़ और चेतन है, तत्सर्वम, वो सब क्या है, ईशावास्यम, ईश्वर से आच्छादित हैं। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसीलिए त्याग की भावना से, उसमें लिप्त न होते हुए, ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ ईश्वर का है, ऐसी त्याग की भावनाओं को अपने मन में अंतर्धान करते हुए भोग करना चाहिए, ठीक है। मां हृदय,
और लोभ नहीं करना है। गृधः कहते गृदुकांक्षायाम धातु है, तो अधिक की आकांक्षा नहीं करना है, लोभ नहीं करना है। माँ गृधः कस्य स्विद् धनम, ये धन किसका है? जो कुछ जगत में हमें दिख रहा है वो किसका है? किसी का नहीं, सब कुछ ईश्वर का है। अब इस कस्य पद से किसका है ऐसा, मतलब किसका है अर्थात किसी का नहीं, ये अर्थ भी किया जा सकता है। और क प्रजापति, क ईश्वर का भी नाम है, तो कस्य से ईश्वित धनम, यह जो संपूर्ण धन है वो ईश्वर का है, अपना कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए त्याग की भावना से हमें भोग करना चाहिए। ठीक है, भोग करने से मना नहीं, लेकिन त्याग के भाव से करना चाहिए, उसमें लिप्त नहीं होना। फिर कह रहे हैं ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतु स्तिन कर्म लिप्यते नरे। कि कुर्वन एव इह कर्माणि, इह यानी यहाँ पे इस संसार में, कर्माणि कुर्वन कार्य को करते हुए, अकर्मण्य नहीं होना है, कार्य को करते हुए जिजीविषेत् जीने की इच्छा करें। जिजीविषेत् का मतलब है जीने की इच्छा करें। कब तक? शतम समाह, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, लेकिन कार्य को करते हुए, अकर्मण्य बन के हमें नहीं रहना है। एवं त्वयि नान्यथे तो स्तिन कर्म लिप्यते नरे, एवं इस प्रकार से, त्वयि नरे तुझ मनुष्य में, न कर्म लिप्यते यदि ऐसा करोगे तो तुम जो है वो कर्म में लिप्त नहीं होगे। न अन्यथा इतः अस्ति, इससे अलावा कोई रास्ता नहीं है, आपको कर्म करना ही है, तभी आप कर्मों में लिप्त नहीं होगे। अकर्मण्य नहीं बनना है, अच्छे कर्म करने हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। जो भगवत गीता का एक वो जो श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो उसका प्रेरणा जो है वो यही शुक्ल यजुर्वेद का 40वें अध्याय का जो दूसरा मंत्र है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, यही है। आगे कह रहे हैं असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असूर्या नाम ते लोकाः, वे जो लोक हैं, अंधेन तमसा वृताः, अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार के तमस से आवृताः, ढके हुए हैं, और वो उन लोगों का नाम है असूर्या नाम लोक, वो असूर्य लोक है। ठीक है, जहां तमस है, घोर अंधकार है, घोर अज्ञान है, तांस्ते प्रेध्या भी गच्छन्ति, वहां वे लोग जाते हैं। कौन लोग? ये के च आत्महनो जनाः, जो आत्महन जनाः, आत्मा की हत्या करने वाले, यानी उस ईश्वर में विश्वास न रखने वाले, ईश्वर की आराधना न करने वाले, उत्कृष्ट कर्म न करने वाले, वे सब लोग कहाँ जाते हैं? असूर्या नाम लोका, असूर्या नाम के लोक में जाते हैं, जहां अंधेन तमसा वृताः, अंधकार है, भयंकर तमस है। ठीक है, फिर कह रहे हैं अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनद्देव आपनुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यनत्येति तिष्ठ तस्मिन्नपमातरिश्वा दधाति। कि अनेजत एकम, वह जो एक ईश्वर है वह अनेजत, कंपन नहीं करता है, क्रिया मतलब चलता नहीं है, फिर भी क्या है? मनसो जवीयो, मन से भी तीव्र गति है उसकी। ठीक है, वह जो ईश्वर है वह अनेजत, कंपन न करता हुआ भी, मनसो जवीयो, मन से तीव्र है, न एनद्देवा आपनुवन् पूर्वमर्षत, इसको देवता भी, न आपनुवन, देवता लोग भी उस ईश्वर को, ईश्वर का साक्षात नहीं कर पाए, उसे प्राप्त नहीं कर पाए। तद्धाव तो अन्यानत्येति तिष्ठत, और वो जो ईश्वर है ना, धाव तो अन्यान अत्येति, कोई अगर दौड़ता हुआ उसे पार करना चाह रहा है, जो देवता लोग हैं, अगर वो प्रयत्न करें कि दौड़ के ईश्वर की सत्ता से आगे पहुंच जाए, तो अत्येति तिष्ठत, उनको तो वो बैठा बैठा ही या रुका हुआ ही
उनसे आगे पहुंच जाता है ईश्वर, ठीक है। अर्थात ईश्वर को कोई पार नहीं कर सकता, ईश्वर का साम्राज्य अनंत है। केनोपनिषद में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो उमा हेमवती संवाद है उसको केनोपनिषद के प्रसंग में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाति, उस ईश्वर में ही, तस्मिन यानी उस ईश्वर में ही, अपह मातरिश्वा दधाति, जल और मातरिश्वा यानी वायु, जल और वायु जो है वो भी उस ईश्वर में ही मतलब विद्यमान है, उस ईश्वर ने ही उन्हें धारण किया है, ठीक है। अब आगे बढ़िए। तद एजति तन्न एजति तद दूरे तद अंतिके, कि तद एजति, वो ईश्वर जो है वो चलता है, क्रिया करता है, कंपन करता है। तन्न एजति, और वो क्रिया नहीं भी करता है, कंपन नहीं भी करता है। तद दूरे, और वो दूर से दूर पदार्थ में है। और तदंतिके, निकट से निकट जो कुछ है हमारे, उसमें भी वो ईश्वर है। तदंतरस्य सर्वस्य, और उस सबके अंदर है। सर्वस्य अंतर, सबके अंदर विद्यमान है। और तदु, और वही, सर्वस्य अस्य बाह्यत, और सबके बाहर भी वो ईश्वर विद्यमान है, ठीक है। फिर कह रहे हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो मनुष्य, यस्तु यानी यह तू, जो मनुष्य सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, सभी भूतों को, सभी प्राणियों को आत्मनि यानी उस ईश्वर में ही विद्यमान मानता है। सर्वभूतेषु चात्मानम, और सभी प्राणियों में आत्मा को मानता है, ईश्वर को मानता है। यानी भूतानि आत्मनि पश्यति, आत्मा में सब भूतों को देखता है, और भूतों में आत्मा को देखता है, भूतों में यानी प्राणियों में ईश्वर को देखता है। अगर ऐसा करता है जो मनुष्य, तो न विजुगुप्सते, तो ऐसा करेगा तो वो किसी से घृणा नहीं कर सकता, वो सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करेगा। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। कह रहे यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः, जिसमें सभी भूत आत्मा एव अभूत विजानतः, जिसने ऐसा जान लिया कि सभी भूतों में आत्मा विद्यमान है, सभी भूतों में आत्मा है, ऐसा जिसने जान लिया, तब फिर तत्र को मोह कह शोक, ऐसा जान लेने पर उस मनुष्य में कोई मोह नहीं रह सकता, कोई शोक नहीं रह सकता। एकत्वम अनुपश्यतः, एकता की भाव आ जाती है। सब में ईश्वर मान रहा है, सब कुछ ईश्वर में है, तो वो फिर न मोह करेगा न शोक करेगा। किसके लिए मोह करेगा, किसके लिए शोक करेगा, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। और ऐसे जो कर लेगा ना, उसका क्या होगा, तो कहा सपरि अगात, वो प्राप्त कर लेगा। परि अगात यानी प्राप्त कर लेगा, किसे, ईश्वर को। उस ईश्वर के लक्षण दे रहे हैं। शुक्रम अकायम अव्रणम अश्नावीरम शुद्धम और अपाप विद्धम। शुक्रम कहते हैं परम पराक्रमशाली, अत्यंत पराक्रम को प्राप्त कर लेगा। अकायम, काया से रहित, यानी सूक्ष्म और स्थूल शरीर उसके पास नहीं है। अव्रणम, अव्रण यानी घाव नहीं हो सकता, क्षति से रहित है, उसको कभी कोई क्षति नहीं हो सकती। अश्नावीरम, स्नावीर कहते हैं नस नाड़ियों को, लेकिन जब उसके पास शरीर ही नहीं है तो वो अश्नावीरम है, उसके नस नाड़ी आदि कुछ नहीं है। और क्या है, शुद्धम, परम पवित्र है। अपाप विद्धम, और वो पाप से विद्ध नहीं होता, पाप उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता, मतलब वो कर्म से लिप्त ही नहीं होता, न उसे पाप लगता है न पुण्य लगता है। तो पाप पुण्य आदि से वो अपविद्ध है, उसे कभी, योग दर्शन में हमने पढ़ा था ना कि क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्ट, तो वो कर्मों से जब अपरामृष्ट है तो ना उसे पाप हो सकता है ना पुण्य हो सकता है। ऐसे ईश्वर को वो प्राप्त कर लेता है। और वो ईश्वर क्या करता है, तो कहा, ये ईश्वर के लक्षण दे रहे हैं, कवि ही मनीषी परिभू स्वयंभू। ऐसा ऐसा जो ईश्वर है ना, जो कवि है, मनीषी है, परिभू है और स्वयंभू है, वो क्या करता है, कहा कि याथा तथ्य तो अर्थान व्यवधात,
जो यथार्थ है, जो यथा योग्य है, ऐसे अर्थों को, ऐसे पदार्थों को क्या करता है? शाश्वतीभ्य समाभ्य अनादिकाल से प्रकाशित करता है। कौन करता है? तो कहा जो कवि है, जो कांतदर्शी है, जो सब कुछ देख सकता है, ऐसा मनीषी, परम विद्वान, परिभू, सब और विद्यमान और स्वयंभू यानी जो स्वयं उत्पन्न होता है, ऐसा जो ईश्वर है वो यथा योग्य सृष्टि को करता है अनादिकाल से। ये ईश्वर के बारे में बताया है। ईश्वर का लक्षण ये आपने देख लिया, शुक्रम, अकायम, अव्रणम, अश्नावीरम, शुद्धम और अपाप विद्धम, कवि ही, मनीषी, परिभू और स्वयंभू। ये सब ईश्वर के विशेषण है, परमात्मा के विशेषण है, परमेश्वर के विशेषण है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायाम रताः। तो कहा अंधन तमः प्रविशन्ति, भयंकर अंधकार में प्रवेश करते हैं कौन लोग? जो अविद्याम उपासते। यहाँ अविद्या का मतलब है जो सांसारिक भोगों के कर्म करते हैं, स्वर्ग आदि फल के लिए जो कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं? अंधन तमः प्रविशन्ति, अंधकार में प्रवेश करते हैं, उन्हें सुख नहीं होता, मतलब वो जीवन मरण से मुक्त नहीं हो सकते। और ततो भूयैव ते तमो यौ विद्यायाम रता, और उससे भी ज्यादा भयंकर अंधकार में कौन जाते हैं? जो विद्यायाम रता, जो विद्या में रत है, यानी कि जिसे ये मिथ्या अभिमान हो गया कि मैं ज्ञानी हूं, ऐसा जो जान लेता है, वो अविद्या का उपासना करने वाले से भी ज्यादा भयंकर अंधकार में जाने वाला है। इसलिए मिथ्या अभिमान नहीं करना है। ठीक है, अब फिर बता रहे हैं कि अन्यद एव आहुर विद्याया अन्यदाहुर विद्याया, कि विद्या का फल पृथक है, अविद्या का फल अलग है। मतलब विद्या और अविद्या का फल अलग अलग है। अविद्या का फल जो है वो स्वर्ग आदि है, या अन्य जो सुख के लिए हम कार्य कर रहे हैं, या फिर जो पाप कर्म कर रहे हैं, तो उसका भी जो फल है वो अविद्या जो है वो उसका फल पृथक है और विद्या का फल पृथक है। इति शुश्रुम धीराणाम, मतलब ऐसा हम धीर पुरुषों से सुनते हैं, जो परम विद्वान पुरुष हुए हैं, हमें हमारे जो उपदेष्टा पुरुष हुए हैं, ऐसा हम सुनते हैं। ये ऋषि लोग कह रहे हैं, ये न तद्विच चक्षिरे, ऐसा उन ऋषियों ने हमें उपदेश दिया, या ऐसा हमें उस गुरु ने उपदेश दिया। अब बता रहे हैं विद्या और अविद्या का फल। विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतम अश्नुते। कहा कि विद्या और अविद्या को जो, यह यानी जो, तद वेद उभयम सह, जो उन दोनों को एक साथ, उभयम यानी दोनों को, वेद यानी जानता है, सह यानी एक साथ, जो विद्या और अविद्या को एक साथ जान लेता है, वो क्या करता है? वो करता है अविद्या या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से तो मृत्यु को पार कर लेता है, मतलब स्वर्ग आदि को प्राप्त कर लिया, जब उत्तम कर्म करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर ली, लेकिन वो अमर तो नहीं हो गया ना। तो अविद्या से मृत्यु को तो पार कर लिया, और विद्या से क्या किया? अमृतम अश्नुते, अमृतत्व को प्राप्त कर लिया, मोक्ष की प्राप्ति कर ली। ये है विद्या का फल। अब फिर बता रहे हैं अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूति असंभूति में उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्याम रताः। संभूति कहते हैं नित्य पदार्थ, और असंभूति कहते हैं अनित्य पदार्थ। ठीक है, तो जो अनित्य पदार्थ, जो पितर देवता लोग हैं, वो तो अनित्य हैं, वो नित्य नहीं है, उनका नाश होता है। तो जो उनकी उपासना में रत हैं, वे अंधन तमः प्रविशन्ति, भयंकर अंधकार में जाते हैं। और ततो भूयैव ते तमो यौ संभूत्याम रताः, और उससे भी भयंकर अंधकार में वो जाता है जिसे ये लग जाता है कि मैं नित्य जो परम पुरुष ईश्वर है उसको जानता। यदि ऐसा लग जाता है जिसे, वो उससे भी भयंकर अंधकार में जाता है। इसलिए मिथ्या अभिमान नहीं होना है। वैसा पहले जो हमने विद्या के बारे में पढ़ा था, और संभूति में यानी जो कहता है कि मैं ईश्वर को जानता हूं, ऐसा मिथ्या जिसे अभिमान हो जाता है वो भयंकर अंधकार में जाता है। ये कह रहे हैं इस मंत्र से। अब आगे बढ़ते हैं।
अन्य देवाहुर संभवाद, अन्य दाहुर संभवाद। संभवाद का मतलब है संभूति, असंभवाद का मतलब है असंभूति। कि संभूति का फल पृथक है, असंभूति का फल पृथक है। जो हमने पीछे पढ़ा था कि अन्य देवाहुर विद्यया अन्य दाहुर विद्यया इति शुश्रुम धीराणाम येन तद्विच चक्षुरे। तो यहाँ पे केवल इन दो शब्दों का ही अंतर हुआ है पिछले श्लोक से, पिछले मंत्र से। ठीक है, तो संभूति का फल पृथक है और असंभूति का फल पृथक है, ऐसा हम धीर पुरुषों से सुनते हैं। ये न जिन्होंने हमें बताया, जो हमारे गुरु लोग थे उन्होंने। अब फिर बता रहे संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदो भयम सह। संभूति और असंभूति का फल बता रहे हैं कि जो संभूति और विनाश, विनाश यानी असंभूति, विनाश का मतलब है असंभूति, जो विनाश और अविनाश दोनों को एक साथ जान लेते हैं, वो क्या करते हैं, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा। कि विनाशी जो पितर देवता लोग हैं, उनकी उपासना से मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को तो पार कर लेंगे, लेकिन संभूति जो नित्य परम पुरुष है, उसके ज्ञान से अमृतत्वम अश्नुते, अमृत हो जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, ये बता रहे हैं। ठीक है, अब फिर बता रहे हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम पूषण अपवृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये सब ऊपर जो बातें हुई वो बताया है कि कैसे मोक्ष होगा, क्या होगा, ये सब चीजें, विद्या अविद्या, संभूति असंभूति, ईश्वर कैसा है, ये सब चीजें बता दी। अब वो पुरुष छिपा हुआ है थोड़ा सा, उसने अपने आप को ढक रखा है, तो ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने मुख को हमारे सामने प्रदर्शित कीजिए। तो कह रहे हैं हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितम मुखम, या सत्यस्य अपि हितम मुखम, ऐसा मान लीजिए। सत्य से यानी जो सत्य स्वरूप ईश्वर है, उसका मुखम, तस्य मुखम, अपिहितम यानी ढका हुआ है। किससे? तो कहा हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय पात्र से, मतलब सूर्य के समान प्रकाशित किसी पदार्थ से, प्रकाशित किसी पात्र से उसका मुख जो है वो ढका हुआ है। तत्वम पूषण अपावृणु, हे पूषण, सबके पोषण करता ईश्वर, आप जो है, त्वम यानी आप, त्वम अपावृणु उसे हटाओ, उस आवरण को, जो हिरण्मय पात्र का आवरण आपके मुख पे है, उसे हटाइए। क्यों? तो कहा सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य के अनुष्ठान के लिए, धर्म के अनुष्ठान के लिए और आपके दर्शन के लिए उस आवरण को हमारे सामने से हटाइए, ताकि हम आपका दर्शन कर सकें। फिर बता रहे हैं पूषण ने करशे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो असावसौ पुरुष सो अहम अस्मि। कहा हे पूषण, हे संपूर्ण जगत के पोषण करता, एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य, ये सब विशेषण है किसके? ईश्वर के। कि हे सबके नियंता, हे सूर्य के समान प्रकाशमान, हे प्रजापति, आप क्या करो, व्यूह रश्मिन, रश्मियों को इकट्ठा करो। आपका जो हिरण्मय पात्र से आपका मुख ढका हुआ है ना, उस प्रकाश के कारण हम आपका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उन रश्मियों को आप एकत्रित कर लो और समूह तेजो, उस तेज को इकट्ठा कर लो, जो बिखरा हुआ आपका तेज है, जो आपके मुख पे आवरण बना हुआ है, उसको इकट्ठा कर लो। तब हम क्या करेंगे? तो कहा यत्ते रूपम कल्याणतमम, और जो आपका रूप है, ते यानी तुम्हारा या आपका, रूपम कल्याणतमम, आपका कल्याणकारी जो रूप है, तत्ते पश्यामि, उसको हम देखते हैं, हम देखेंगे। और हम क्या जान करेंगे? यो असावसौ पुरुषः, कि ये जो पुरुष है, ये जो ईश्वर है, सो अहम अस्मि, वही मैं हूं, मतलब उस ईश्वर के साक्षात स्वरूपवान मैं हो गया हूं। जो तत्वमसि हम पढ़ते हैं, वेदांत सार में भी आता है जो, तो वही उसके बारे में ही एक संक्षिप्त निर्देशन यहाँ है कि यो असावसौ पुरुषः सो अहम अस्मि, जो आप हो वही मैं हूं, ऐसा हमें ज्ञान हो जाए। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं वायुरनीलमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर।
कहा वायु, अनिलम, अमृतम, ये साथ में ही है इकट्ठा, ठीक है। तो जो वायु है यानी जो प्राण है वो समष्टि रूप से अमृतम, अमृत है, अमर है, उनका कभी नाश नहीं होता, वो अविनाशी है। लेकिन इदम शरीरम भस्मांतम, ये जो शरीर है ना वो तो भस्मांतम है, ये शरीर जल जाएगा, उसके बाद इसका कोई मतलब कुछ शेष नहीं रहेगा। लेकिन प्राण जो है वो तो अनादि अनित्य, अनादि और नित्य है, ठीक है। और ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप जो है वो क्रतो स्मर, हे यज्ञ स्वरूप ईश्वर, आप स्मरण कीजिए, मुझे आप स्मरण कीजिए, ऐसा ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं। कृतम स्मर, जो हमारे कार्य है, जो हमने किया है, उन्हें आप स्मरण कीजिए। ओम क्रतो स्मर, कृतम स्मर, यही 2 बार निवेदन किया है। फिर कह रहे हैं अग्ने नय सुपथा राये, अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, युयोधि अस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। ये जो नमोक्तिम कर रखा है, ये नम उक्तिम ऐसा अलग अलग है, ठीक है। नम और उक्तिम। तो यहाँ पे ईश्वर जो अग्नि स्वरूप है, अग्नि स्वरूप ईश्वर, उससे निवेदन कर रहे हैं। क्या निवेदन कर रहे हैं? नय सुपथा, हमें सन्मार्ग पर लीजिए, नय यानी ले जाइए। और वो मार्ग कैसा हो? राये, धन धान्य से पूर्ण हो। और क्या करो? कहा कि विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे विश्वानि देव, विश्वानि कहते हैं संपूर्ण, संपूर्ण यानी जो कुछ इस सृष्टि में है उस संपूर्ण के देव यानी प्रकाशक, वयुनानि विद्वान, उन सबको और सबके कर्मों को जानने वाले हे ईश्वर, आप क्या करो? अस्मत् जुहुराण में न, हमारे जो जुहुराण कहते हैं बाधक, एन कहते हैं पाप को, उस सन्मार्ग पर ले जाने के जो बाधक हमारे पाप है ना, जो हमने पहले प्रार्थना की आपसे कि नया सुपथा राये, हमें उत्तम मार्ग पर ले जाइए, और उस उत्तम मार्ग के जो बाधक हमारे पाप हैं उनको युयोधि, उन्हें शांत कीजिए, उन्हें नष्ट कीजिए। और हम क्या कर रहे हैं? भूयिष्ठाम ते, भूयिष्ठाम कहते हैं बार बार, बार बार ते यानी आपको, नम उक्तिम विधेम, आपको हम नमस्कार करते हैं, आप हमारा ये सब कल्याण कीजिए, हमें सन्मार्ग पर ले जाइए, और तो सन्मार्ग के जो बाधक पाप हैं उनका आप नाश कीजिए। इस प्रार्थना के साथ ईशावास्योपनिषद यहाँ समाप्त हो जाता है। अगली क्लास में हम मिलते हैं फिर किसी अन्य उपनिषद के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।